Hello students, welcome back to another video of Vidya classes. And today I'll discuss about like how can we manage time during the summer vacation, है ना? बात आती है कि हमारी गर्मी की छुट्टी तो चल रही है भाई। कई लोगों का कहना होता है कि हर रोज 10 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। कई लोगों का कहना होता है कि 12 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। कई लोग पूरा दिन ना टाइम टेबल बनाते रह जाते हैं। तो बात आती है कि आखिर हम समर वैकेशन का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना? एक बहुत बड़ी टाइम होता है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं कि कौन से ग्रुप के बच्चे टॉपर्स के लिस्ट में आएंगे, कौन से ग्रुप के बच्चे 90 टू 90% मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना? और कौन से ग्रुप के बच्चे जो है वो बिलो 90% रहेंगे। हमारे पास 5 होते हैं एटलीस्ट, राइट? अब उसके बाद करवाने वाला क्या होती है? एटलीस्ट 5-6 घंटे की होती है ना, कि चल रही है कि 5 या 6 घंटे की तो स्टडी के टाइम घर पे सेट कर लो ना, तो हमारे लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है? अब सबसे पहली बात कि ये टारगेट नहीं करना है कि हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी या पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है समर वैकेशन में। ये टारगेट रखना ही नहीं है तुम्हें। करना क्या है, जो प्रीवियस टॉपिक्स तुम्हारे स्कूल में हो गए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ। प्रीवियस टॉपिक्स जो तुम्हारे स्कूल में हो गए, हर रोज पहले तो सेक्शन वाइज तुम्हें टाइम सेलेक्ट करना होगा। कोई भी टाइम हो सकता है, जब तुम्हारा पढ़ने का दिल करे तभी तुम पढ़ने बैठना। ऐसे नहीं कि चलो भाई आज इंस्टा पे दोस्तों से थोड़ा चैटिंग हो जाए, स्कूल तो जा नहीं रहे तो बातें होगी कैसे। तो जब तुम्हारा मन करे तुम चैटिंग ही कर लो, पढ़ने तभी बैठना जब तुम्हारा दिल करे पढ़ने का, ठीक है? लेकिन टारगेट होना चाहिए कि हर रोज आप 6 घंटे की सेल्फ स्टडी एटलीस्ट करेंगे। अब 6 घंटे में क्या क्या करना है? मैथ्स के लिए आपको कम से कम 2 घंटे निकालना है, राइट? तो अगर मैथ्स के लिए आप 2 घंटे का समय निकाल रहे हैं, साइंस में तो 3 सेक्शन है भाई। साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो मैं वो भी बताऊंगा कि मैथ्स में तुम्हें करना क्या है। देखो साइंस 3 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस का तुम सेक्शन करने जाओगे ना, वो एटलीस्ट कह सकते हो कि 1.5 घंटे का तीनों सेक्शन पे तुम्हें टाइम देना है। या फिर वहां पे तुम से कर सकते हो कि ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में जैसे ही तुम देखोगे ना, उसमें देखने को मिलेगा कि सारी चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं रिमेम्बर करना पड़ रहा है। तो इसलिए बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा टाइम देते हुए 2 घंटे का टाइम हमने set किया इस चीज के लिए, सेक्शन पास करी। ठीक है। तो बात आती है कि 6 घंटे का घंटे लिया, 2 घंटे तो मैथ्स में चला गया, 3 घंटे साइंस में चला गया। बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या होगा? भाई बाकी के सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट डे में 3 घंटे हम आधे घंटे एक्स्ट्रा भी तो कर सकते हैं ना। तो 1 आध घंटे के लिए हम सोशल स्टडी को देखेंगे एक दिन, और दूसरे दिन लैंग्वेज सब्जेक्ट को देखेंगे। फिर अल्टरनेट करना है। मान लो ट्यूसडे को ना इंग्लिश कर लेंगे, फिर वेडनेसडे को ये कर लेंगे। इस तरीके से तुम्हें शेड्यूल करना होगा। आती है मैथ्स के बारे में क्या बोलता है? मैथ्स में तुम्हें क्या करनी है? प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन करना है। रिवीजन तो रिवीजन करना है तुम्हें, 8 चरणों के सवालों को प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी तो तुम्हारे क्लासेस में भी कराया जाएगा, तुम्हारे स्कूल में भी कराया जाएगा। करना है आरडी शर्मा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? वहां पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस के लिए अलग से एक्सरसाइज होगा, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? हमें किसी भी चैप्टर का ना 40 से 50 क्वेश्चन अगर कर रहा हूं, तो उसमें हमारा कितना लेट जाएगा? तो एक टाइम सेट करो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है? तो ये काम करना है तो मैथ्स में। और ये हर रोज चैप्टर्स को चेंज करना है। जैसे आज मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का करा, तो पॉलीनॉमियल
ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा दिन फ़ोन में ही लगे रह गए। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना पेरेंट्स से फ़ोन तो इसलिए माँगते हैं कि आज हमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर होता है क्या थोड़े दिन में इंस्टा का कोई नोटिफ़िकेशन आता है और फिर वहाँ वो मूव कर जाते हैं, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है? और उसके बाद साइंस में क्या करना है? साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हो गए, केमिस्ट्री में सारे इक्वेशंस को लिखो, उसको बैलेंस करना सीखो, एक और नोट्स बनाओ, वहाँ पे तुम्हें काम करनी होगी। कुछ इस हिसाब से तुम्हारा डेली रूटीन जहाँ पे 5 से 6 घंटे की या 8 घंटे की मैक्सिमम स्टडी करोगे, ठीक है? इस कंटेंट में रेगुलर रहो, चाहे वो स्कूल के तुम्हारे कोई अच्छा टीचर हो, कहीं क्लासेस ज्वाइन करे हो, वहाँ के टीचर्स के कांटेक्ट में रहो समर वेकेशन में अगर पास टाइम है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।